मथुरी नगर नामक गांव में एक लकड़हारा रहता था। एक दिन वह रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल में जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक वृक्ष के नीचे एक साधु तप करते हुए दिखे। वो वहीं कुछ दूरी पर लकड़ी काटने लगा, लेकिन अचानक एक लकड़ी का टुकड़ा उछलकर साधु को लग गया और उनका तप भंग हो गया। साधु ने क्रोधित होकर उस लकड़हारे को श्राप दे दिया कि जब भी तू और तेरी पत्नी साथ भोजन न करके अलग अलग भोजन करोगे तो तुम दोनों मुर्गी बन जाओगे। लकड़हारा घर आया और अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह मुर्गी बन जाए, और दोनों ने ये वायदा किया कि एक दूसरे के बिना हम खाना नहीं खाएंगे। इस तरह काफ़ी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वायदा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे, पर एक दिन उस लकड़हारे की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक निवाला खुद खाकर देख लिया। उस समय क्योंकि उसका पति वहाँ नहीं था, सो उसकी पत्नी तुरंत ही एक मुर्गी बन गई। जब लकड़हारा घर आया तो उसने देखा कि वो एक मुर्गी जो उसके घर के चारों तरफ घूम रही थी। यह देख वह बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि वह तुरंत ही जान गया था कि वह मुर्गी कोई और नहीं है बल्कि उसकी अपनी प्यारी पत्नी थी। उसने उसको अपने घर के आंगन में छोड़ दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, जो कि एक बेटा और एक बेटी थे। वह तो उन बच्चों को बहुत कम खाना देती थी। वे बच्चे बहुत परेशान थे बेचारे। उनकी मुर्गी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती थी, पर वह बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती थी। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे थे, इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि जो बात मैं तुझे बता रही हूँ वह अपनी बहन को भी चुपचाप बता देना, कि जब भी उनको भूख लगे तो वे उनके पंखों पर धीरे से हाथ रख देंगे। ऐसा करने से उसके पंखों में से कुछ खाना निकल आएगा जिसे वे खा सकते थे। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब जब भी उनको भूख लगती थी तो वे अपनी मुर्गी माँ के पंखों पर हाथ रख देते थे और इससे उनमें से कुछ खाना निकल आता था और वे उसे खाकर अपना पेट भर लेते थे। इससे धीरे धीरे उनका शरीर तंदुरुस्त होने लगा। पर यह तो उस सौतेली माँ की उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसके सौतेले बच्चे जो बजाय दुबले होने के और ज़्यादा तंदुरुस्त होते जा रहे थे, जबकि वह खुद उनको बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई कि यह सब कैसे हो रहा था। कुछ समय बाद उस लकड़हारे की दूसरी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस बेटी को बहुत प्यार करती थी और उसकी किसी भी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करने के लिए तैयार रहती थी। कुछ वर्षों के बाद जब वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उसको यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों पर नज़र रखे कि वे कब कैसे खाते पीते हैं। लड़की ने कहा ठीक है। वह लड़की उनके साथ पूरे दिन रही और उसने वह सब कुछ देखा जो उनके साथ हुआ। ये सुनकर कि मुर्गी उसके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी, वह दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वह उस मुर्गी को जल्दी से जल्दी मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक वैद्य को बुलवाया। उसने वैद्य को धन दिया और कहा कि वह उसके लिए दवा की जगह पर मुर्गी का मांस खाने के लिए बताए। उस वैद्य ने धन के लालच में ऐसा ही किया। लकड़हारा अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और वह मुर्गी को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था। फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस मुर्गी को मारने के लिए तैयार हो गया। पर यह सुनकर
उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी मुर्गी माँ के पास गए और जाकर सब बताया। उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं। जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है। रो नहीं। मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा मानोगे तो खाना तो तुमको मेरे मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियाँ इकट्ठी कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह दबा देना जहाँ उनको कोई ढूंढ ना सके। फिर जब भी तुमको भूख लगे तो वहाँ तुम आ जाना और वहाँ खाना मिल जाएगा। उस मुर्गी ने अपने बच्चों को ये बात बताई ही थी कि कुछ देर बाद ही बच्चों के जाते ही एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर वहाँ आ पहुँचा और उसने उस मुर्गी को मार दिया। उस मुर्गी के शरीर को टुकड़ों में काट कर पका दिया गया। लकड़हारे की पत्नी ने उस मुर्गी के मांस को खाया और हड्डियों को बाहर फेंक दिया। बच्चों ने उस हड्डियों को वहाँ से उठाकर वही किया जो उनकी मुर्गी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियाँ एक ऐसी जगह दबा दी जहाँ उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की ज़रूरत होती तो वे वहाँ जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते और उनका खाना मिल जाता। अब उनको फिर से खाना रोज़ और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे भी नहीं रहते थे। उनका शरीर फिर से तंदुरुस्त होता जा रहा था। उस मुर्गी के मर जाने के कुछ समय बाद लकड़हारे की पहली पत्नी की बेटी गांव की नदी में नहाने गई थी कि अचानक वो पानी में बह गई और बहुत दूर तक निकल गई। वहाँ घूम रहे कुछ सैनिकों ने उसे बचाया और नदी के बाहर निकाल कर राजा के पास ले जाया गया। राजा ने जब उस लड़की को देखा तो उसकी सुंदरता का कायल हो गया और फिर राजा ने उस लड़की से शादी कर ली और लड़की के कहने पर उसके भाई को भी वहीं बुलवा लिया गया। इस तरह उन दोनों भाई बहनों की ज़िंदगी बदल गई और सौतेली माँ से उन्हें छुटकारा मिल गया। लड़की के कहने पर राजा ने उनके लकड़हारे पिता व सौतेली माँ को भी खूब सारा धन दिया और जिससे उनकी भी ज़िंदगी खुशहाल हो गई।